तो एक्सेल में हम लोग काउंट फंक्शन सीखने वाले हैं। काउंट फंक्शन में तीन टाइप के हमने ऑप्शंस यूज किए या फंक्शन यूज किए। एक काउंट है, एक काउंटर है और एक काउंट ब्लैंक है। काउंट ऑलरेडी हमने पहले सीखा है, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट। तो काउंट का सिर्फ काम होता है गिनती करना, वो भी किसकी करेगा? सिर्फ नंबर्स की। इट काउंट्स द नंबर्स इन ए रेंज, सिर्फ कोई रेंज में जो नंबर्स हैं वो सिर्फ उसी को काउंट करेगा। देन सेकंड जो है ना फॉर्मूलाज, वो है काउंटर। काउंटर का काम होता है ये नंबर्स भी काउंट करता है, अल्फाबेट्स भी काउंट करता है, और किसी सेल में कुछ भी लिखा हो तो ये सबको काउंट करता है। बट अगर कहीं पर उसको ब्लैंक सेल्स मिला तो ये ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता। और काउंट ब्लैंक का काम क्या होता है? सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, तो अब ये तीनों फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो मैंने एक टेबल बनाया यहाँ पर जिसमें टेक्स्ट st1, टेक्स्ट st2, ये मतलब होता है टेक्स्ट स्ट्रिंग 1, टेक्स्ट स्ट्रिंग 2, टेक्स्ट स्ट्रिंग 3। इनके अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने नंबर्स भी लिखे, अल्फाबेट भी लिखे, स्पेशल कैरेक्टर भी लिखा, टाइम भी लिखा, डेट भी लिखा, और कहीं पर हमने कुछ ब्लैंक भी छोड़ दिए। तो अब ये तीनों फंक्शंस हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, काउंट, काउंटर एंड काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं काउंट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और स्टार्ट करते हैं। काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू काउंट ओपन ब्रैकेट, फिर हम रेंज सिलेक्ट करते हैं जिसका हमको काउंट कराना है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज सिलेक्ट कर ली, उसमें ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेल का एड्रेस आ गया B9 से लेके D9 तक। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये बता रहा कि 2 आया। तो ये रेंज में सिर्फ दो नंबर्स है, एक 5 है और एक 10 है। ये जो है ये है स्पेशल कैरेक्टर। अब मान के चलो अगर इसकी जगह पर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो मैंने लिखा लूप लिख दिया, ऐसा एंटर किया तो भी 2 आएगा। अब इसकी जगह पर अगर मैं यहाँ पर डिलीट कर देते हैं तो भी वहां पे क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई स्पेशल कैरेक्टर तो भी यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और नंबर लिखते हैं तो फिर वहां पर वो चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग को क्या करना है यहाँ पर कि स्पेशल कैरेक्टर ही छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने पर हम देखते हैं नंबर्स कितना 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, इधर 2 है, 1 और 2, इधर ब्लैंक है, इधर 2 है, एक अल्फाबेट है इसलिए उसने काउंट नहीं किया। यहाँ पर 2 क्यों आए? यहाँ तो सिर्फ एक नंबर से। क्या होता है, जो डेट और जो टाइम है वो नंबर्स के फॉर्मेट होते हैं, और डेट और टाइम जो है नंबर्स के फॉर्मेट होने की वजह से इसको भी 2 आया और यहाँ पर 1 आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब सेकेंड हम देखते हैं काउंटर। काउंटर क्या करेगा? नंबर भी काउंट करेगा, स्पेशल कैरेक्टर भी काउंट करेगा, अल्फाबेट भी। अगर जिधर ब्लैंक सेल्स मिला वो उसको काउंट नहीं करता। तो इक्वल टू काउंटर ओपन ब्रैकेट, यहां से यहां तक सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है काउंटर। 3 आए क्योंकि इसमें सब में कुछ ना कुछ लिखा है। अब इसको कर देते हैं हम नीचे ड्रैग, तो ये देखो यहाँ पे 2 ही रहेगा क्योंकि ब्लैंक सेल्स है, यहाँ पर 2 रहेगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक सेल्स है, और यहाँ पर भी 2 रहेगा ब्लैंक सेल्स है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, तो देखो ये भी कैलकुलेट। ओके, अब काउंट ब्लैंक क्या करेगा? सिर्फ ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है। इक्वल टू COUNT के ब्लैंक ओपन ब्रैकेट। अब आपको रेंज सेलेक्ट करना है, यहां से लेके यहां तक, ब्रैकेट क्लोज, 0 1, इसको हम ड्रैग कर दें। तो ये हो गया हमारे काउंट फंक्शंस। ओके, क्लियर है इतना? अब ये फॉर्मूलेस तो हमने देख लिया, काउंट क्या कहता है, काउंटर क्या कहता है, काउंट ब्लैंक क्या कहता है। तो हम लोग चलते हैं हमारे डेटा पर। यहाँ पर हमने सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, स्टूडेंट का नाम लिखा, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, साइंस का। हमने स्टार्टिंग में ना ये एक डेटा बनाया था, ऐसा जो एक स्टूडेंट का हमने रिजल्ट बनाया था। तो मुझे अब करना क्या है यहाँ पर कि मैंने स्टूडेंट को है ना नंबर्स नहीं दिए, स्टूडेंट को यहाँ पे दिया है ग्रेड। जो स्टूडेंट पास हो गया उसको हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड दिया। जो स्टूडेंट फेल हो गया हमने उसको लिख दिया फेल, और जो स्टूडेंट नहीं आया तो उधर हमने कुछ लिखा नहीं, ब्लैंक सेल्स रख दिया।
अब मुझे है ना ये दो ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। दो ऑप्शंस क्या क्या है पहले देख लेते हैं। एक है नंबर ऑफ एग्जाम गिवन बाय स्टूडेंट, जैसे जो महेश है इसने कितने एग्जाम दिए वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट कराना है। फिर नंबर ऑफ एग्जाम नॉट गिवन बाय स्टूडेंट, महेश ने कितने एग्जाम नहीं दिए। तो अब ये बता रहा है यहाँ पे कि 2 एग्जाम दिए हैं और यहाँ पे बता एग्जाम नहीं दिया। तो मतलब क्या है कि अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे ये स्टूडेंट है कपिल, इसने एग्जाम तो तीनों दिए हैं बट एक में वो फेल हो गया। तो ऐसे हम लोग कौन से फंक्शंस यहाँ पे यूज कर सके जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो देखो नंबर ऑफ एग्जाम गिवन बाय स्टूडेंट में मैंने लिखा है काउंट का, फिर नंबर ऑफ एग्जाम नॉट गिवन बाय स्टूडेंट मतलब नहीं दी, उसको हम लोग काउंट ब्लैंक लगाए। अब इधर काउंटर क्यों लगा है, काउंट भी तो लगा सकते हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक अल्फाबेट भी है तो उसको भी अगर काउंट कराना तो हमने सीखा कि काउंटर यूज कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू काउंटर ओपन ब्रैकेट, ये रेंज सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए, सारे आंसर्स वहां पर आ जाएंगे। देन अब हम लिखने वाले हैं काउंट ब्लैंक, मतलब एग्जाम नहीं दिए, इक्वल टू काउंट ब्लैंक ओपन ब्रैकेट, यहां से यहां तक सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, रेंज वही रहेगी तीनों, एंटर कर। तो एक एग्जाम वहां पर उसमें नहीं। तो ऐसे हम लोग को ये फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।